नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे 30 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में, मतलब 30 जुलाई 2025 के बारे में। ये करंट अफेयर्स हमारे हर एक एग्ज़ाम से संबंधित है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उससे सब में पूछा जाता है करंट अफेयर्स। ठीक है, आजकल तो आप सबको पता ही वेटेज कितना हो रहा है करंट अफेयर्स का, ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज करते जा रहा है हर एक एग्ज़ाम में। तो चाहे आप पीएससी की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, सीजीएल की तैयारी करें, या फिर एनटीपीसी की तैयारी, बैंक, आरपीएफ, या फिर ऑल एग्ज़ाम, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल एग्ज़ाम, मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, चाहे कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, वहाँ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो साथियों, ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, एक सेकेंड ना, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, जुलाई 2025 में थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की और युद्ध विराम की घोषणा की है? किसके किसके में मध्य साथियों? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष। आपको पता है, कल मैंने पढ़ाया था मंदिर से संबंधित सीमा संघर्ष, प्रेम विवाह मंदिर, ठीक है ना। कल के क्वेश्चन में बताया था, उसी में जो समझौता हुआ है, युद्ध विराम हुआ है, किसके घोषणा में हुआ था, ठीक है ना। किसने मध्यस्थता कराई थी? कहाँ के प्रधानमंत्री ने। पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा ऑप्शन है कंबोडिया, तीसरा ऑप्शन है वियतनाम, और चौथा ऑप्शन है मलेशिया। बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है अब इसके बारे में। देखिए, थाईलैंड और कंबोडिया 5 दिनों तक ये घातक चली सीमा, कितने दिनों तक चला था? 5 दिनों तक चला था, ठीक है ना, जिसमें दर्जनों मौत हुई। दर्जन मतलब आपको पता है। के बाद 28 जुलाई 2025 को बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की गई थी। किसी शर्त के बिना, कोई शर्त नहीं था, ऐसे ही नॉर्मल मध्यस्थता कराया गया, आपसी समझौता हो गया, उसमें ना शर्त रखा गया कि किसका क्या सीमा होगा। इन बिना शर्त के ही युद्ध को क्या कर दिया गया था? विराम कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फिर महिला विश्व कप 2025 किसने जीता? केनेरू हम्पी, हरिका रोरावली वल्ली, तीसरा दिव्या देशमुख, और चौथा तानिया सचदेव। तो बताएं साथियों, किसने जीता है? ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा दिव्या देशमुख ने, ठीक है ना। 28 जुलाई 2025 को 19 वर्षीय, कितने वर्षीय हैं? 19 वर्षीय हैं, ने बाकू, बाकू कहाँ? अजरबैजान, ठीक है ना, बाकू अजरबैजान, आप सभी को पता हो, में आयोजित अखिल भारतीय फाइनल में अनुभवी कोनेरी हम्पी को हराकर, किसे? दिव्या देशमुख ने किसे पराजित किया? किसे किसे हराकर? कोनेरू हम्पी को हराकर इन्होंने जीता है, ठीक है। ये पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रखा। और क्या है साथियों? पहली महिला भारतीय, पहली महिला भारतीय, अर्थात ये किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है आपके लिए। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर एग्जाम में पूछा जा, क्योंकि पहली भारतीय महिला बनी है। और जानते हैं, जो भी पहला रहता है उससे कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, स्पर्श मतलब पेंशन प्रशासन रक्षण प्रणाली किस मंत्रालय की एक पहल है?
पहला ऑप्शन विधि और न्याय मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है गृह मंत्रालय। जल्दी से बताएंगे क्या होगा आप लोगों का आंसर। जल्दी से बताएं क्या है आंसर। तो आप लोग करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे कि आपका करेक्ट आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। ठीक है, अब है रक्षा मंत्रालय। अब इसके बारे में देखते हैं। तो साथियों, इसमें कई पूर्व सैनिकों ने हाल ही में बताया है कि स्पर्श मतलब इसका फुल फॉर्म है पेंशन प्रशासन रक्षण प्रणाली के। अब देखिए, मैं इतना सब पढ़ूंगा, टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको पूरा देख लीजिएगा। इसका क्या क्या मतलब है, क्या क्या संबंधित है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ से देखिए इसका उद्देश्य क्या है। जो मैं मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उद्देश्य क्या है साथियों, तो सेना, नौसेना, वायुसेना और रक्षा असैन्य कर्मियों, ठीक है ना, सेना से संबंधित को पेंशन स्वीकृति और संवितरण का प्रबंधन करना है। इसके अलावा साथियों यह प्रणाली रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रयागराज स्थित प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रण मतलब पेंशन, ठीक है ना, के माध्यम से संचालित की जाती है। यह तृतीय पक्ष बिचौलियों को हटाकर पेंशन को सीधे बैंक खातों में जमा करता है। तृतीय पक्ष बिचौलियां जो मध्य में रहते हैं, दो लोगों के बीच जो मध्यस्थता आता है, जिसमें क्या होती है, आधे पैसे ये बीच वाले लोग जो खा लेते हैं साथियों, इनको हटाकर डायरेक्ट पेंशन कहाँ लोगों के खाते में डाला गया है। ये सब किया गया है, ठीक है ना, इन सब के लिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास ड्रोन प्रहार कहां आयोजित किया गया। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा असम, चौथा मेघालय। जल्दी से बताएं कहां किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताएं क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के यूपी सियांग, पूर्वी सियांग जिले के रायांग सैन्य अड्डे पर ड्रोन प्रहार अभ्यास किया है। ठीक है, तो केवल पूछे कहाँ किया है, तो आप लोग बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में किया है। ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, बस ये देखिए उद्देश्य क्या था इसका। उद्देश्य क्या है, किस लिए किया गया था। तो उद्देश्य सामरिक कमांडो की कमांड पहुंच और स्थिति जन्य जागरूकता को बढ़ावा देना, इसका क्या है, उद्देश्य है। बस इतना आपको याद रखना। इस अभ्यास में क्या किया जाता है साथियों, तो इस अभ्यास में खुफिया निगरानी, तो ही मतलब ISR अभियानों के लिए ड्रोन के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें वास्तविक समय में क्या किया जाता है,
सेंसर टू शूटर समन्वय और सटीक निशाना लगाने की क्षमताओं का क्या किया जाता है, परीक्षण किया गया है। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने जुलाई 2025 में अपना प्रमुख नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म शुरू किया है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है इजराइल। क्या होगा आपका आंसर, जल्दी से बताएं। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, रूस। ठीक है, और रूस है। अब देखिए इसमें क्या, देखिए जुलाई स्टॉर्म आपको पता है ये अभ्यास हो गया है, बाकी चीज़ें आप देख लेना। शुरुआत कहाँ हुई है अभ्यास की शुरुआत, तो ये देख लीजिए कहाँ दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए साथियों इसमें नौसैनिक अभ्यास है ये। ठीक है ना, इसके अलावा देखिए जो प्रशांत, अटलांटिक, बाल्टिक, कैस्पियन सागर को कवर करेगा। ठीक है ना, इस अभियान में 150 युद्धपोत हैं। सहायक पोत कितने हैं साथियों, 120 विमान हैं। ठीक है, 150 ये युद्धपोत और सहायक विमान हैं, सहायक पोत। इसके अलावा 120 क्या हैं, विमान हैं, 10 तटीय मिसाइल बैटरियां हैं और लगभग 1500 कर्मियां हैं। ये कोई मतलब के नहीं हैं, केवल पूछेगा कितने विमान शामिल हैं, तो 120 विमान शामिल किए गए हैं। और इम्पोर्टेंट पूछेगा क्या है इसमें पूछेगा क्या, आपका आंसर क्या बताया था, रूस। ठीक है ना, तो उद्देश्य, इसका उद्देश्य आपसे पूछेगा, तो आप उद्देश्य क्या बताएंगे कि रूस की आर्कटिक सीमा पर परिचालन तत्परता और रणनीति नियंत्रण बनाए रखना इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता को मजबूत करने के लिए किस संस्था ने वीर परिवार सहायक योजना शुरू की है? पहला राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, दूसरा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, तीसरा रक्षा मंत्रालय और चौथा नीति आयोग। क्या होगा आपका आंसर, जल्दी से बताएं। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। ठीक है, अब इसके बारे में ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको पूरा आप लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें दिया हुआ है, उद्देश्य क्या है, शुभारंभ कब से हुआ था, ये सब आप लोग देख लेंगे। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा खुरपका और मुंहपका रोग, खुरपका और मुंहपका रोग मतलब FMD किस एजेंट के कारण होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, कवक, वायरस। अब देखिए आपको पता चल जाएगा कि खुरपका और मुंहपका रोग क्या है, किससे संबंधित रोग है, ये पूछी जाएगा कि खुरपका मुंहपका किससे संबंधित रोग है, तो आप लोग बता देंगे कि किससे संबंधित है, तो आप लोग बोलेंगे ये है वायरस से संबंधित। ठीक है ना, ये रोग क्या होते हैं, इनके जनक कौन हैं, ये आप लोग याद कर लेना, किससे कौन सा रोग होता है। ठीक है ना, रोग किस कमी के कारण होता है, निवारण क्या है और कौन सा रोग किससे संबंधित है, ये सब आप लोग पढ़ लेना। और साथियों इसमें पढ़ना सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग, इसके बाद पढ़ लेना खोजकर्ता, मतलब किसने किस चीज़ की खोज की, किसने किस वैक्सीन की खोज की, किसने किस टीके की खोज की, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है ना, अब देखिए वायरस से संबंधित है, अब आप इसको यहाँ से पूरा देखेंगे। ठीक है ना, कि किस में क्या हुआ है, तो खुरपका और मुंहपका रोग किसके कारण होता है, तो ठीक है ना, तो साथियों 16 चीतल की मृत्यु हो गई है इससे, खुरपका और मुंहपका से कितने, 16 चीतों की मृत्यु हो गई। कहाँ के, तो साथियों पुणे के राजीव गांधी प्राणी उद्यान में। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, सभी
फतेह वाले जानवरों जैसे मवेशी, बकरी, भेड़, बकरी, सूअर को प्रभावित करता है और यह पिकोनार्विडे परिवार के एक एंथोवायरस के कारण होता है। यह विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन में सबसे पहले इस रोग को आधिकारिक मान्यता दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तुर्की, ईरान, इजराइल, उत्तरी कोरिया। क्या होगा आंसर? जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा? बताएं क्या है आंसर? तो आपका करेक्ट आंसर होगा तुर्की। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 जुलाई 2025 को पी अशोक गजपति राजू ने किस राज्य में 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। बताएं कहाँ ली है शपथ? जल्दी से बताएं। तो साथियों गोवा। अब देखिए, किसी भी राज्य के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो आपको यहाँ क्या देखना है साथियों? पहले तो देखना है यहाँ की राजधानी। ठीक है, राजधानी देख ली। राजधानी के बाद आपको देखना है यहाँ के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के बाद आपको देखना है राज्यपाल। ठीक है, ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल का क्रम भी देख लेना। ठीक है ना, क्रम के साथ साथ क्या देख लेना, वो कहाँ कहाँ कार्य कर चुका है। ठीक है ना, और कहाँ कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, अब जैसे जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं इनकी पार्टी याद रख लेना। ठीक है, पार्टी में भी क्या याद रखना है? इनका चिन्ह। उन जो पार्टी है उसमें वो चिन्ह क्या है, इस पार्टी का गठन कब हुआ था। ठीक है ना, पार्टी, चिन्ह, गठन, ये याद रख लेना। और इसके अध्यक्ष, ये सब याद रख लेना पार्टी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा राज्यों में और क्या देखना है आपको? तो आपको देखना है उस राज्य से संबंधित क्या लोकसभा सीटें कितनी हैं। इसके अलावा आपको देखना है राज्यसभा सीटें। इसके अलावा आपको देखना है विधानसभा सीटें। इसके अलावा आपको देखना है जहाँ जहाँ विधान परिषद है उसकी सीटें देखना है कहाँ क्या है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो राज्य हैं इनका गठन कब हुआ, कब हुआ था इन राज्यों के गठन, ये देखना है। और राज्यों में प्रथम देख लेना। प्रथम क्या देखना है? प्रथम में देखना है आपको प्रथम राज्यपाल देखना है राज्यों के, और साथियों प्रथम मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री कौन थे। बस राज्यों से संबंधित इतना ही देखना है आपको, इससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा करेंट। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश IUCN 2025 के विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा UAE। जल्दी से बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा भारत। क्या होगा? भारत। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने
संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधानों के साथ एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, सॉरी, तीसरा ऑप्शन तेलंगाना, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। ठीक है, तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? तो कर्नाटक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के नौसैनिक अभियान की कौन सी वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर 1000 रुपये का सिक्का जारी किया है? किसका 1000 रुपये का सिक्का? पहला ऑप्शन है साथियों 800, दूसरा ऑप्शन 900, तीसरा ऑप्शन 1000, चौथा ऑप्शन है 1100। आप बताएं किस किस रुपए के सिक्के जारी हो चुके हैं? ठीक है ना, आपको 1 का पता है, 2 का पता है, 5 का पता है, 10 का पता है, 20 का पता है। ठीक है ना, इसके अलावा आज आपको ये भी पता चल गया 1000 का। ठीक है, इसके अलावा भी 3 से 4 ऐसे सिक्के हैं जो प्रचलित हो चुके हैं, जारी हो चुके हैं। तो ऐसे कौन कौन से सिक्के हैं उनके आपको बताना है। तो साथियों करेक्ट आंसर आपका होगा 1000। अब भैया 1000 रुपये का सिक्का जारी किया है तो किस जयंती में किए जाएगा? 1000 भी जयंती पे किया जाता है। आप लोग देखे होंगे जिस जयंती जो जयंती रहती है उसी जयंती में उतने रुपए के सिक्का जारी किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में पाल कगामे ने 99.15% वोट के साथ किस के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार जीत दर्ज की है? किस देश के? ठीक है, किस देश में राष्ट्रपति घोषित किया? वरुंडी, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी सूडान। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ये आपको बताना है। बताएं, जल्दी से आंसर दें आप लोग, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? तो बोलेंगे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? रवांडा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया गया है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा है हिमाचल प्रदेश। क्या होगा आपका आंसर? जल्दी से बताएं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बिहार में। कहाँ साथियों? बिहार में किया गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने जर्मनी, मिस, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, कहाँ कहाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जर्मनी, मिस्र, ठीक है ना, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील सहित कई देशों को कितने रेल बोगियों का निर्यात किया है? रेल बोगी मतलब रेल के जो बोगी होते हैं, डिब्बे होते हैं, ठीक है ना, वो निर्यात किए हैं। तो 1000, 2500, 3800, 4800। बताएं क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा 3800। कितना होगा? 3800। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के सहयोग से कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर मुंबई विश्वविद्यालय? क्या होगा आंसर? तो आप बताएंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय। कौन से विश्वविद्यालय साथियों? लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2025 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम की उनकी किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? किसके? डॉक्टर कलाम की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं? डॉक्टर कलाम, APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, इनके बारे में यहाँ से पूछा गया है। ठीक है ना, इनके बारे में आप सभी को पता होगा कि क्या कैसे क्या बनने जा रहे थे। पायलट बनना सपना था, फिर कहाँ पायलट में सक्सेस नहीं हुए तो कैसे मिसाइल मैन बने हैं, ये जननी आप सभी को पता होगा।
ठीक है ना। तो ये कौन सी मनाई गई है साथियों? तो 10वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, ये यहाँ से पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 29 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 30 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 31 जुलाई, चौथा ऑप्शन है 1 अगस्त। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, CETA के कारण भारत के समुद्री खाद्य उद्योग का ब्रिटेन के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? 50%, 60%, 70%, 80%। क्या है साथियों? तो आप बोलेंगे 70% वृद्धि का अनुमान है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये नहीं पूछेगा, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। आंसर देख लेना क्या है, 10 करोड़। ठीक है, नहीं पूछेगा, पैसे के मामले में नहीं पूछते साथियों, इसलिए मैं छोड़ते जाता हूँ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने कहाँ वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया एवं जांच नेटवर्क कार्यशाला की मेजबानी की? नई दिल्ली में, भोपाल में, इंदौर में, चेन्नई में। कहाँ की है ये पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या? नई दिल्ली में। मेजबानी कहाँ की है? नई दिल्ली में की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब से लागू होगी? 1 अगस्त 2025, 2 अगस्त 2025, 3 अगस्त 2025 या फिर 15 अगस्त 2025 से। तो आपको सबको पता है कि आ रहा है हमारा 15 अगस्त, मतलब स्वतंत्रता दिवस। भैया स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा है फारसी सभ्यता, तीसरा है सिंधु घाटी और चौथा है मिस्र की सभ्यता। तो आप बताएंगे कि क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। ये हो गया GS से क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए के निम्न में से कौन से उद्देश्य सही हैं? पहला, केवल जैव विविधता का संरक्षण, केवल पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, तीसरा केवल वनों की कटाई पर रोक लगाना और चौथा जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग, अनुवांशिक संस्थानों से लाभों का न्याय संगत बंटवारा। तो क्या होगा आपका आंसर? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडिया विंस फ्रीडम बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? पहला ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो ये लिखा गया है साथियों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी गई कि संविधान के मूल अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स मामला 1980, दूसरा ऑप्शन है वामन राव मामला, ये लिख लेना, 1981, तीसरा ऑप्शन है केशवानंद भारती मामला 1973, चौथा है गोलकनाथ मामला 1967। ठीक है, जल्दी से बताएं क्या होगा आंसर। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर है मिनर्वा मिल्स मामला 1980, ऑप्शन नंबर ए।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार से निकटतम रूप से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 22, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 23, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 24। देखिए, निकटतम रूप से संबंधित उसी पे नहीं बोला गया है कि वही आर्टिकल है, उस आर्टिकल संबंधित मतलब निकटतम मतलब कहाँ तक वो आर्टिकल उसके संपर्क में आ रहा है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 21। क्या होगा साथियों? आर्टिकल 21। तो साथियों, ये रहा आज हमारा 30 जुलाई 2025 का संपूर्ण करंट अफेयर्स और साथ में कुछ जीके जीएस का भी क्वेश्चन हमने देखा है। ठीक है ना? तो कैसा लगा हमारा ये सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका मैथ की भी क्लासेस बहुत जल्द चालू होगी, जिसकी टाइमिंग पूरी तरह से चेंज है। शाम को 6 बजे लगती थी, वो 6 पे ना लग के अब लगेगा रात में 9 बजे। जी हाँ, 9 बजे से वो क्लासेस रहेंगी, तो आप उसको भी ज्वाइन करें। बिल्कुल भी उससे जोड़ना नहीं भूलेंगे। वो जल्द ही, इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक से चालू हो ही जाएगी। अभी तो फिलहाल करंट अफेयर्स आपका स्टार्ट हो चुका है, तो इससे जुड़े बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के, बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।